उमा, मैं सोच रहा था कि इस बार माँ के जन्मदिन पर उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा दूं। क्यों ना माँ के लिए एक सोने की चेन ले आए। राकेश ने अपने मन की बात अपनी पत्नी से कही। पति की बात पर उमा का दिमाग ठनक गया। अरे माँ को क्या जरूरत है अब सोने की चेन की? वैसे भी कौन सा वो कहीं आती जाती है। तो क्या हो गया उमा, अब उनका बेटा इतना कमाने लगा है तो उनका भी तो हक बनता है ना। फिर घर की चीज घर में ही तो रहेगी, बस माँ को खुशी होगी। राकेश बोला, हाँ हाँ, कमाते हो तो सब कुछ उन पर ही लुटा दो। कभी मेरे बारे में भी सोचा है? कितने दिनों से मन था कि एक रानी हार खरीदूंगी, लेकिन बीवी के बारे में कुछ नहीं सोचते। तुम माँ को सोने की चेन दो और माँ ने कहीं वो तुम्हारी बहन को पकड़ा दी तो? मैं भी कह देती हूँ, माँ की चैन तभी आएगी जब पहले मेरा रानी हार आएगा। उमा अपनी बात पर अड़ गई। काफी देर तक उनके बीच बहस हुई। बात उमा की सास के कानों में पड़ी तो घर की शांति के लिए उन्होंने खुद अपने बेटे राकेश को मना कर दिया कि मुझे चैन नहीं चाहिए। राकेश का मन भी खिन्न हो गया था। उसकी माँ ने उसे बहुत अभाव में पाला पोसा था। अपनी हर इच्छा को बेटे की जरूरत और पढ़ाई लिखाई पर कुर्बान करके उसे इस लायक बनाया था कि आज वो एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था और अच्छा खासा कमा रहा था। लेकिन शादी के बाद उमा अपने पति की कमाई पर अपना ही एकाधिकार मानती थी। राकेश अपनी माँ और बहन के लिए कुछ करना चाहता तो उमा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। उमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसका भाई भी नौकरी करता था। उसने अपनी पसंद की एक लड़की नैना से शादी की इच्छा जाहिर की तो उसकी माँ आरती जी ने खुशी खुशी सहमति दे दी। लेकिन उमा इस बात से हमेशा चिड़ी रहती थी कि उसे किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन अब क्या कर सकती थी, वो अपनी भाभी से हमेशा खींची खींची रहती थी। नैना अपना बुटीक चलाती थी। सुबह का काम निपटा कर वो बुटीक चली जाती, फिर शाम को जल्दी घर आ जाती थी। उमा को अपनी माँ आरती जी का घर के कामों में भाभी का सहयोग करना भी हजम नहीं होता था। जब उमा के भाई भाभी की पहली सालगिरह आई तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी। उमा भी फंक्शन में आई थी। अपनी माँ को देखकर बोल पड़ी, वाह माँ, बहुत सुंदर साड़ी है ये तो, कहाँ से ली? अरे मैं कहाँ ऐसी साड़ियाँ खरीदती हूँ, ये तो तेरी भाभी ने जबरदस्ती दिला दी। कहने लगी मेरी सासू माँ भी पार्टी में किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, बहुत जिद्दी है तेरी भाभी। आरती जी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी उमा से बोली। ये कहते हुए उनकी आवाज में अपनी बहू के लिए प्यार और गर्व दोनों झलक रहा था। हाँ तो माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाभी तो काम करती है, कमाती है, तो एक साड़ी दिलाने में उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उमा मुंह बिचकाते हुए बोली, ये बात नहीं है बेटा, किसी के लिए कुछ करने के लिए मन भी होना चाहिए, नहीं तो पैसे होते हुए भी किसी किसी के हाथ से कुछ नहीं छूटता। मैं गलत बोल रही हूं क्या? माँ के इस सवाल पर उमा थोड़ा हिचकिचा गई। रहने दो माँ, आपको तो बस अपनी बहू अच्छी लगती है, कमाकर लाती है, उसके बदले आप भी तो उसकी चाकरी करती रहती है, सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती है। बहू आने के बाद भी आपके नसीब में आराम नहीं है। बेटा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जो बहुएं बाहर काम नहीं करती, वो सब अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। आज अपनी माँ की बातों से उमा असहज हो रही थी। माँ, आज तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? बेटा, जमाई बाबू ने मुझे तुम्हारे सलूक के बारे में सब कुछ बता दिया है। अरे जिस माँ ने बेटे को पाल पोस कर इस लायक बनाया है कि वो उनकी और अपने परिवार की सारी जरूरतें और इच्छाएं पूरी कर सकता है, फिर भी तुम उस बेटे से अपनी माँ को एक खुशी देने से रोक लेती हो। तुम कह रही थी ना कि भाभी कमाती है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। अरे खुद के कमाए पैसे तो और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। तेरी भाभी चाहे तो अपनी सारी कमाई जमा कर सकती है या खुद पर खर्च कर सकती है, लेकिन वो इस परिवार में अपना पूरा सहयोग देती है। लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं देखा जाता कि एक बेटा अपनी माँ पर कुछ खर्च कर दे। माफ करना बेटा, लेकिन आज मुझे खुद की परवरिश पर गर्व नहीं, शर्म आ रही है।
आरती जी की बातों में निराशा झलक रही थी। उमा की आंखें शर्म से नीचे हो गई थी। आज वो अपनी माँ से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। अपने कृत्य पर शर्मिंदा जब वो अपने ससुराल वापस आई तो उसने भी मन ही मन निश्चय किया कि हो सके तो अपनी भाभी की तरह वो भी अपने दिल को थोड़ा बड़ा रखेगी। आखिर परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही नहीं होता, माता पिता भी परिवार का एक अहम हिस्सा है और उनका अपने बच्चों पर पूरा हक बनता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।